आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के अपडेट्स के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। क्या हुआ रशिया और यूक्रेन? आपको ये लग रहा होगा सर रशिया और यूक्रेन का युद्ध ऐसा लग रहा है स्टडी ग्लोस ही रुकवाएगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और अपडेट्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी अपडेट्स हुई सुबह मैं सारी अपडेट्स बता देता हूं कि क्या हुआ क्या हो रहा है, तो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और अपडेट दोस्तों, हमारी शिवरात्रि सेल शुरू हो गई। आपको शिव 25 यूज करना है, इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो व्हाट्सएप करिए, ऐप हमारा जरूर डाउनलोड करिए। तो ये जब आप कूपन कोड यूज करेंगे आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। कंबाइंड एनसीईआरटी पूरी हो चुकी है, हमारी हिस्ट्री की हिंदी में पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो यूपीएससी के कोर्सेज और हमारे आते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट कल जो हुआ, यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ। कल मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन आ रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि रशिया को अनकंडीशनली और इमीडिएट विड्रॉ करना है यूक्रेन में, इसमें यह बात थी। अब दोस्तों आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें एक ने भी अगर ना कह दिया तो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा, जिसमें रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, यूके है। उसके बाद 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, जिसमें भारत भी एक है। तो 12 वोट पड़े, 15 में से 12 वोट पड़े, जिसमें भारत ने, चाइना ने और यूएई ने वोट नहीं दिया। 12 वोट में से 11 ने यह बोला फेवर में पड़े, लेकिन रशिया ने इसको वीटो कर दिया, तो रेजोल्यूशन खत्म। मैंने बताया ना, अगर एक ने भी वीटो कर दिया तो खत्म। फिर उसके बाद अमेरिका ने बोला अरे तुमने वीटो कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन तुम हमारी आवाज नहीं दबा सकते, तुम यूएन के चार्टर को नहीं दबा सकते, तुम यूनाइटेड नेशन के लॉ को नहीं दबा सकते, उसको तो तुम वीटो नहीं कर सकते ना। सब बकवास है, ये सब दोगलापन है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। एक तरीके से जो बाइडेन ने साफ साफ ये बोल दिया है कि भाई देखो हम अपनी सेना नहीं भेजने वाले, साफ साफ ये बोल दिया है एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी एग्जैक्ट वर्ड्स है उनके कि हम अपनी सेना रशिया के लिए नहीं भेजने वाले। 7000 ट्रूप्स को तो उन्होंने भेज दिया है। देखिए नेटो का आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, अगर किसी पे भी हमला हुआ, नेटो मेंबर पे अगर हमला हुआ तो भाई वो हमला जो है वो सब पे माना जाएगा और नेटो कंबाइंड फोर्सेस के साथ हमला करेगी। लेकिन यूक्रेन नेटो का मेंबर है नहीं, तो बाइडेन पहली बार ट्रूप्स भेजे क्यों? दूसरा पॉइंट यह है कि जो बाइडेन, देखिए जो बाइडेन ने जब अफगानिस्तान से सबको निकाल लिया, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यूक्रेन में दोबारा भेज देंगे? डेमोक्रेट्स का ये होता है ना कि सेना निकालो, सेना भेजो नहीं, सेना निकालो, क्योंकि अमेरिका में इसके खिलाफ बड़ा गुस्सा रहता है कि हमारे लोग क्यों दूसरों के फट्टे में हाथ डाल के अपनी जान गंवा रहे हैं। जब लाशें आती है ना तो अमेरिका की जनता पगला जाती है, गुस्सा रहता है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये है भाई कि भाई क्यों अमेरिका, अगर जो बाइडेन ने बोला कि अमेरिका का वॉर में गया तो इसका मतलब वर्ल्ड वॉर हो गया, तो हम ये क्यों करें? सिंपल, हम ये क्यों करें? इतना बड़ा रिस्क क्यों ले? सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए जा रहे, स्विफ्ट सैंक्शंस, ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशन बैंकिंग सर्विसेज है, अगर आप इसमें चाहेंगे तो मैं इसमें भी लेक्चर बना दूंगा। भाई बेसिकली बैंकिंग सर्विसेज रुक जाएंगी। देखिए सैंक्शंस लगाए गए हैं, डेफिनेटली लगाए गए, लेकिन रशिया को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? आपको पता रशिया को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है सैंक्शन से? इसकी बात मैंने परसों भी की, कल भी की थी। पहली बात तो यह है कि जब 2014 में रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, जब रशिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया, तो रशिया को यह पता चल गया कि भाई देखो ये सैंक्शंस लगाएंगे, सबसे पहली बात तो हमको डॉलर पे डिपेंडेंसी बंद करनी है। तो अब रशिया ने ना डॉलर पे डिपेंडेंसी पूरी तरीके से बंद कर दी है, वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया है। अरे इधर अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है, चाइना है ना इधर पे, क्या दिक्कत है? स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया थी। देखिए आप मैकेनिज्म समझिए, मैकेनिज्म ये कहता है कि जो पार्टी होती, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, किसी की भी सरकार होती है, स्पेशली अथॉरिटेरियन, उसको अमीर लोग सपोर्ट करते हैं। रशिया में भी एक है, व्लादिमीर पुतिन को पीछे से बैकिंग है ओलिगार्क्स की। ये वो रशियन बिलियनियर्स हैं जो कि व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं। अब सैंक्शंस लगाने का मतलब ये है, 5 बैंकिंग पे सैंक्शंस लगा दिए, स्विफ्ट अगर वो सैंक्शन लगे तो बैंकिंग वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, वो खत्म हो गया, ठीक है ना। स्विफ्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉरेन से अगर पैसा आ रहा है तो आप है ना कि आपको वो देना पड़ता है, वो बैंकिंग सर्विसेज के लिए यूज होता है। हालांकि अब उसका भी अल्टरनेटिव ढूंढेगा रशिया, भारत भी ढूंढ रहा है, चाइना भी ढूंढ रहा है, सबको इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। तो वो सैंक्शन लगे यानी कि लेन देन बंद हो गया, यानी कि एक तरीके से रशिया में पैसा आएगा ही नहीं, तो रशिया इकोनॉमिकली कट हो जाएगा। लेकिन यही तो बात है ना बेटा, रशिया आत्मनिर्भर हो चुका है 2014 के बाद से, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए उसको सैंक्शन से उतना ज्यादा नहीं होगा कि मतलब बहुत ही बर्बाद हो गया रशिया, ऐसा कुछ नहीं होगा।
ठीक है, रशिया अपने आप में बहुत बड़ी सुपर पावर है। जहां तक युद्ध की बात है दोस्तों, तो बहुत दर्दनाक, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही है दोस्तों। यूक्रेन की हिम्मत की दाद देनी होगी, और यूक्रेन के लिए दोस्तों दुख हो रहा है। मतलब वो देश यार लड़ रहा है, वो वाकई में उनके प्रेसिडेंट की दाद देनी पड़ेगी। बोला यही जा रहा है कि अमेरिका देर समय भागी जाएंगे, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोस्तों कल ही उन्होंने वीडियो जारी किया और बोला कि मैं कीव में ही रहूंगा। एक और पॉइंट, एक और न्यूज बताता हूं। यूक्रेन पर लगभग रशिया का कब्जा हो चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कीव के गेट्स पे पहुंच चुकी है रशियन आर्मी। ये एकदम जबरदस्त न्यूज है कि फाइटिंग जारी है, यूक्रेन लड़ रहा है, अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन गेट्स पे यहां पे पहुंच चुकी है रशियन आर्मी और फाइटिंग जारी है। कुछ ही समय में कीव पे भी कब्जा हो जाएगा, हो ही जाएगा, क्योंकि ना ही नेटो अपनी सेना भेजने वाला है, ना ही अमेरिका अपनी सेना भेजने वाला है। तो यूक्रेन पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका है। उसने एक ऐसे दोस्त पे भरोसा किया जो बहुत बड़ा दगाबाज निकला। इससे अच्छा तो रशिया से ही भरोसा कर लेते। ये अभी हिसाब किताब चल रहा है। भारत की बात करें तो अगर ये देख सकते हैं इस तरीके की तस्वीरें, देखिए 20,000 में से 4,000 तो भारत वापस आ गए। एयर इंडिया की फ्लाइट ऑलरेडी जा चुकी है, हंगरी पहुंच चुकी है वहां पे, और इधर रोमानिया के इधर रास्ते जो है वो ले जाया जाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट्स इवैक्यूएशन के लिए निकल चुकी हैं। आई गेस आज सुबह 10 बजे तक शायद अब तक तो पहुंच भी गई होंगी। और यहां पे अब भारत अपना इवैक्यूएशन प्रोसेस पूरा करेगा। भारत के लिए प्राथमिकता यही, देखिए भारत भले ही यूनाइटेड नेशन की वोटिंग से दूर रहा, लेकिन जैसे चाइना ने तो पूरा खुला सपोर्ट किया रशिया को, भारत को पता है कि भारत रशिया को नहीं कर सकता, उसके साथ बिगाड़ नहीं कर सकता। तो भारत ने बोला कि हम रिस्पेक्ट, यूएई ने भी यही बोला कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, यूनाइटेड नेशन की चार्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, और किसी भी देश को यह हक नहीं है कि उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में हस्तक्षेप करे, लेकिन हम वोटिंग नहीं करेंगे। और यह बहुत ही जबरदस्त डिसीजन रहा है भारत का, क्योंकि अगर भारत वोटिंग करता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती इन लोगों के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए। बैक चैनल में लगातार भारत जो है वो संपर्क बनाए हुए सरकारों से। तो अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि भाई इन लोगों को निकालना है। ये जो आप देख रहे हैं ना भाई, इन्होंने मेट्रो स्टेशन पे कल 400 स्टूडेंट्स ने मेट्रो स्टेशन पे शरण ली, ठीक है, वो सब बेसमेंट में गए। और यहां पे इंडियन एम्बेसी ने बार बार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि भाई बॉर्डर ना क्रॉस करें, जहां पे है वहीं रहे, हम आपको जो बोलेंगे आप उसको सुनना, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए ये 3 महीने से बिल्डअप चल रहा है, ये आज से तो हुआ नहीं है। मैं जब स्मार्ट बोर्ड पे आया था, मैंने सबसे पहले लेक्चर यही लिया था कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है क्या। ये 3 महीने से बिल्डअप चल रहा है यार, ये आज का नहीं है, पहले ही वापस चले जाते। और निश्चित था कि रशिया वॉर करेगा, निश्चित था, एकदम लिखा हुआ था, इतना बड़ा मिलिट्री आसपास, तो खतरे को भापते हुए ही आप थोड़ा सा डिफेंसिव होकर निकल जाते। अब लास्ट टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। और दोस्तों इतनी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, व्लादिमीर पुतिन को रुकना पड़ेगा, वरना सच में खून उनके सर आएगा। पागल हो चुके हैं वो, एकदम गुंडे की तरह, कि सीधा वार्निंग दी उन्होंने, जैसे गुंडा नहीं होता है कि हम आ रहे हैं, हम यहां पे आ रहे हैं, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और अगर यह भी बोला है कि अगर किसी ने हमारे रास्ते आने की कोशिश की तो वो हाल करेंगे, इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। सीधा खुली चुनौती, न्यूक्लियर बॉम्ब की चुनौती दे रहे हैं। और उनकी चुनौती, उनकी ये धमकी काम भी कर रही है। ना नेटो अपनी सेना भेज रहा है, ना अमेरिका अपनी सेना भेज रहा है, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। वॉर चल रहा है दोस्तों, बहुत दुखद है, लेकिन मैं आपको 2 किताबें रिकमेंड करूंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बुक समरी है, ये आपको सुनना है। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये आपको सुनना है। कहां पे सुनना है? कुकू एफएम पे। कुकू एफएम भारत का सबसे लव्ड ऑडियो प्लेटफॉर्म है। यहां पे आपको 1000+ घंटे का कंटेंट मिलेगा भाई। रेटिंग 4.5+ है, मेड इन इंडिया ऐप है। तो देर किस बात की दोस्तों, इस ऐप को आप डाउनलोड करें, सब्सक्रिप्शन लें। एक किताब बहुत महंगी आती है आमतौर पे, किताब 1200, 1500, 2000 तक आ जाती है, लेकिन यहां पे आपको भाई भारत की बेस्ट सेलर्स, बुक समरीज, ऑडियो बुक्स सिर्फ और सिर्फ आपको 199 में मिलेगी। अभी 28 फेब, 22 से 28 फेब तक ऑफर है। आपको फेब 50 कूपन कोड यूज करना है। आमतौर पे इनका सब्सक्रिप्शन 399 का रहता है, लेकिन अभी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा फेब 50 कूपन कोड यूज करके। तो 1000+ घंटे का कंटेंट जो है वो आप अवेल करें। और जैसा कि मैंने बताया भाई, ज्ञान में जब आप इन्वेस्ट करेंगे ना,
तो बहुत मजा आने वाला है। वैसे में भी मार्च आ गया है, और मार्च आ गया है भाई, नया सीजन, मतलब अब सीजन शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, एनर्जी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। तो इतनी सारी किताबें, बुक्स समरीज, बेसिकली ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं। और मैं फिर बता रहा हूं, ये सब बेस्ट सेलर्स रही हैं। तो क्या करना है आपको? करना यह है कि डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको जाना है, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आप रीडायरेक्ट होंगे, कूपन कोड इस्तेमाल करिए और ज्ञानी बनिए। 1000+ घंटे का कंटेंट जो है वो अवेल करिए। और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे आप तुरंत रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब हम कुछ अपडेट्स ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुई हैं यूक्रेन और रशिया को लेके। तो सबसे पहले तो भारत तो यूनाइटेड नेशन की वोटिंग से दूरी रहा, और मैं आपको बता देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट और चीजें हुई हैं। जरूरी होता है भाई, ताकि सब कुछ आपको बता दूं। रशियन फोर्सेस, वो मैंने आपको बता ही दिया कि एकदम कीव के एकदम नजदीक आ चुकी है, गेट्स पे खड़ी हुई है, तो यानी कि लगभग कीव पे रशिया का कब्जा हो चुका है। और अब प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास ज्यादा कुछ क्या कहते हैं कि ऑप्शन बचे नहीं है। अच्छा, मैं आपको बाइडेन के बारे में बताता हूं कि बाइडेन ने क्या बोला है। बाइडेन ने यह बोला है कि भाई हमारी फोर्सेस जो हैं वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं होने वाली हैं। हमारी फोर्सेस यूरोप नहीं जाने वाली हैं यूक्रेन को बचाने के लिए, लेकिन हम अपने नेटो एलाइज को बिल्कुल बचाएंगे, ताकि रशिया की आर्मी जो है वो किसी भी नेटो मेंबर पे हमला ना कर सके। तो 7000 ट्रूप्स तो जर्मनी में उन्होंने भेजी दिए हैं। तो अब देखिए उन्होंने कितना, लेट मी बी वेरी क्लियर, these are totally defensive moves on our part, we have no intention of fighting Russia। क्लियर बोल दिया कि बहुत क्लियरली मैं बताना चाहता हूं कि हम रशिया से लड़ने नहीं वाले हैं। यानी कि यूक्रेन तुम अब अकेले हो। बहुत जबरदस्त तरीके से बेइज्जती की, यहां पे गजब बेइज्जती है, ठीक है? ये वर्ल्ड वॉर है, अगर हम भी इसमें कूद जाएंगे, ये तो एक्सपेक्टेड था, ये तो एक्सपेक्टेड था ही। तो ये साफ साफ इन्होंने बोल दिया है। बाकी अपडेट्स की बात करें तो मैं देखता हूं और क्या क्या आया है। जापान जो है, देखिए जापान ने अभी तक रशिया पे सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। अभी अनक्लियर है कि क्या जापान जो है वो रशिया को, मतलब यहां पे देखिए सैंक्शंस लगाना, आप समझिए कि सैंक्शंस लगाने में रशिया का कुछ इतना, रशिया का बिगड़ेगा, सैंक्शंस आर पेनफुल, लेकिन समझिए कि जो सैंक्शंस है ना वो आपका, इनका ज्यादा बिगड़ेगा, क्या नाम है, यूरोप का ज्यादा बिगड़ेगा। पता है क्यों ऐसा होगा? यूरोप का इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि भाई रशिया गैस प्रोवाइड करता है। रशिया को पूरी दुनिया का गैस स्टेशन माना जाता है भाई। नॉर्ड पाइपलाइन जो नॉर्ड 2 पाइपलाइन, भाई जर्मनी रशिया से गैस लेता है। अगर मान लीजिए यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिए, यूरोप को बहुत इंटरेस्टेड नहीं है सैंक्शंस के लिए, खाली अमेरिका सैंक्शन चल रहा है। यूरोप इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। उसको पता है कि अगर हम इन पे सैंक्शंस लगा देंगे तो हम जाएंगे। ये गैस क्योंकि यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, और वहां पे यूरोप के घरों में ना पाइप्स होते हैं जो बहुत घर को गर्म रखते हैं, तो वो गैस आती कहां से? वो आती रशिया से। तो समझ रहे हो ना कि अगर कुछ भी हुआ तो भाई इनकी इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में आएगी। तो रशिया बहुत जबरदस्त खेल खेला है, वो सब चीजें माइंड में लेके चल रहा है, ठीक है ना? फिर उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने ये बोला है कि भाई देखो, बॉर्डर पे विदाउट इंटीमेशन मत जाना, पहले हम तुमको इंटीमेट करेंगे तभी जाना, अगर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? और बाकी इवैक्यूएशन फ्लाइट जो है वो रोमानिया और हंगरी, मतलब एयर इंडिया की फ्लाइट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोल दिया कि भाई अब ये जो फ्लाइट्स हैं वो भेजी जाएगी। और ज़ेलेंस्की ने ये बोला है कि भाई मैं कीव में रह रहा हूं, मैं कीव को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कल रात उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, आई होप आपने देखा होगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद फाइट जो है वो अब वही चीज है कि यूक्रेन के मेन शहर में कीव गिरा, फॉल ऑफ कीव मींस फॉल ऑफ यूक्रेन, तो फिर सब गया, ठीक है? तो ये चीज है। और क्या है देखें, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो अब मॉस्को को पनिश करने वाले हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि पुतिन, लैवरोव को सैंक्शंस करेंगे। सैंक्शंस पे हंसी आ रही है। यूरोपियन यूनियन जो है उसने पूरा एग्री किया है कि जो एसेट्स हैं उनको हम फ्रीज करने वाले हैं, क्योंकि देखिए रशिया के जो एसेट्स है ना वो यूरोप में है। आपको पता है आधे से ज्यादा लोगों का तो स्विस बैंक में ही होता है। खैर स्विस बैंक के प्रोविजन ऐसे कि वॉर हो चाहे जो हो, पैसा तो निकाल ही सकते हो, लेकिन इस बार चीजें अलग है। सैंक्शंस लगेंगे तो यानी कि लेन देन कम होगा, ठीक है? आपकी संपत्ति बाहर है तो बाहर ही रहेगी, तो प्रॉब्लम होगी। ट्रैवल बैन भी होगा, ट्रैवल भी आप नहीं कर सकते। और उसके बाद हाँ, स्विफ्ट सैंक्शन होगा, तो वो ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर बिगड़ी
तो रशिया को नुकसान होने वाला है। ये सबसे तगड़ा सैंक्शन होता है, क्योंकि आज ग्लोबल वर्ल्ड में ना एक देश दूसरे से कनेक्टेड है। तो यही चीज है। फिर कनाडा का जो लार्जेस्ट प्रोविंस है, रशिया में वोडका बहुत ज्यादा चलती है, तो रशिया वोडका भी पूरा यूरोप वाइन पे जिंदा है। आपको पता है कि नहीं? शराब वैसे पीनी नहीं चाहिए, लेकिन गर्म रखने के लिए, ठंडी पड़ती है तो वाइन, वोडका और रशियन वोडका तो भाई बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है, कनाडा में बहुत चलती है। तो कनाडा रशियन वोडका को हटा रहा है। मैंने बताया ना कि भाई ये समझिए कि रशिया में जो मेन पावर है ना, वो ओलिगार्क्स की है। मेन पावर पैसे की होती है, और अगर सैंक्शंस लगाएंगे ना तो सिर्फ बड़े बिजनेसमैन जो है वो नपेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप ने रशिया के कुछ लोगों को भी सस्पेंड किया जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है। तो ये चीजें। फिर चैंपियंस लीग जो यूएफा होस्ट करने वाला, तो ये तो खैर पोप ने पर्सनल अपील की है कि भाई शांति बनाए रखो, पीस होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, रशियन एथलीट्स ने यहाँ पे अपील की है। तो यही चीज है। फिर रशिया बात करने को भी तैयार हो गया। कल मैंने आपको बताया था ना कि रशिया बोल रहा है, फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव ने बोला कि हथियार डाल दो, अगर यूक्रेन हथियार डाल दे तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बहुत भारी शर्त है। यूक्रेन हथियार डालेगा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से यूक्रेन भाड़ में जाए, मतलब सॉरी, अमेरिका भाड़ में जाए, नेटो भाड़ में जाए। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति को थोड़ा सोचना पड़ेगा, और अब उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो ये वॉर जितना आगे बढ़ेगा ना, उतने लोग भाई 70-80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लोगों में अफरा तफरी मची है। रशिया कुछ भी बोल ले कि हम सिविलियन एरिया पे बॉम्बिंग नहीं कर रहे हैं, बट द ट्रुथ इज कि सिविलियन एरिया पे जबरदस्त बमबारी हो रही है। आप समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। यूक्रेन ने तो चलो ठीक है, ये तो रशिया ने वीटो किया, भारत एब्सटेन, ये मैं आपको बता चुका हूं। कनाडा ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। सिर्फ घोर निंदा, कड़ी निंदा, बातें हो रही है बस। बातों से क्या होता है भाई? बातें हैं, बातों का क्या, ठीक है। बाकी तो और कुछ नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, और बाकी जो भी अपडेट होंगे मैं आपको बताऊंगा। कुको एफएम को आप इस ऐप को आप जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। डेफिनेटली यू विल नॉट रिग्रेट एंड यू विल एंजॉय watching these content, 1000+ घंटे का कंटेंट। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।